खान में जिम खाना क्लब में 23 मार्च का शानदार इस्तकबाल हुआ। कमिश्नर और सदर लियाकत अली चट्टा की सरबराही में यौम आज़ादी की तारीख का शानदार आतिशबाजी से इस्तकबाल किया गया और डीडी खान जिम खाना क्लब में शब मौसीकी का भी एहतमाम किया गया है। मकामी फनकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। सफ़ेद शलवार कमीज और ब्लैक वेस्ट कोट मलबूस अफराद ने सराइकी रवायती झूमर पेश किया है। मकामी गुलकार इस वक्त स्टेज पर हैं। आइए आपके लिए चलते हैं। उधर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान में यौम पाकिस्तान की तकरीब हुई है। डिवीजनल ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट मियां मोहम्मद माजिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 23 मार्च की मुनासबत से केक काटा, बच्चों ने मिली नगमे और खूबसूरत टैबलूस पेश करके समा बांध दिया है। लिशबा आसिफ की रिपोर्ट। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में यौम पाकिस्तान की तकरीब सजाई गई। डिवीजनल ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट मियां मोहम्मद माजिद बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर शफात जफर ने तकरीब की सदारत की। तकरीब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों और स्टाफ ने शिरकत की। डिवीजनल ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर ब्यूरो शफात जफर और फोकल पर्सन आसफा सलीम मलिक ने परचम कुशाई की। बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में मिली नगमे और टैबलोस पेश करके शुरका से खूब दाद समेटी। शुरका ने स्टाफ और बच्चों के साथ केक काटा। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ लिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून ने सिटी सेक्रेटरीट ऑफिस में केक काटने की तकरीब सजाई। तकरीब में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से केक काटा गया। सेनेटर राना महमूद उल हसन और साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद समेत कारकुनान की कसीर तादाद तकरीब में शरीक हुई। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से केक काटने की तकरीब सजाई। पार्टी के सिटी सेक्रेटरीट ऑफिस में सेनेटर राना महमूद उल हसन की क़यादत में केक काटा गया। तकरीब में साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद, लीगी रहनुमा अख्तर आलम कुरैशी ने भी शिरकत की और पाकिस्तान की खुशहाली और लॉन्ग मार्च की तैयारी के हवाले से जोश व जज्बे का इजहार किया। सब पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान की एडवांस मुबारक हो और आज आने वाला जो कल का दिन है वो बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की आज के दिन ये ख्वाब देखा गया और आज ही के दिन ये तहरीक पेश की गई। केक कटिंग की तकरीब में डिविजनल सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग शहजाद करीम भट्टी, वहीद लाल भट्टी, शेख आसिफ, सिटी सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग मदनी खलील कुरैशी, सीनियर नायब सदर मलक नवीद और जाहिद भट्टी समेत कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। ये पीपी 216 की तरफ से मीटिंग मुनक्किद की गई है और केक भी काटा गया। इंशाल्लाह पीपी 216 की आवाम जो है वो भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी और इस गिरद इंशाल्लाह हम अपने कायदीन की तरफ से जो हमें हुक्म मिला तो हम इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक पार्टी के साथ हैं और इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। तकरीब में लीगी कारकुनान ने पाकिस्तान को बचाने के लिए लीडर की तरफ से लॉन्ग मार्च की कॉल पर लब्बैक कहा और जज्बे का इजहार भी किया। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकातें की हैं। सैयद रफाकत गिलानी, गज़नफर अब्बास चीना, सरदार शहाबुद्दीन शरीक हुए हैं। अनीक पताफी, गुज़ीन अब्बासी, नज़ीर अहमद खान और सैयद इफ्तिखार गिलानी मुलाकात में शामिल हैं। चीफ व्हिप पंजाब असम्बली MP सैयद अब्बास अली शाह भी मौजूद हैं। अरकान असम्बली के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अपोजिशन ने अपने गैर जमहूरी तर्ज़ अमल को बेनकाब कर दिया है। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। CM पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर का नया बयान सामने आ गया। मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर का कहना है कि निजी चैनल ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैंने कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बगैरती है, मगर जब देखा कि इमरान खान 7 नून लीगी MPs को शामिल कर रहे हैं तो दिल टूट गया। मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मैं अपने मुतालबात पर कायम हूं। उनका मजीद का कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। खान साहब 7 MPs को शामिल कर रहे हैं जो नून लीग के हैं। मेरा ख्वाबों का महल टूट गया कि मेरा लीडर जो है ये कर रहा है, तो उसके बाद मैं बड़ा दुखी हुआ। अब यही बात जब मैंने चैनल को बताई तो उन्होंने मेरी बात को तोड़ मोड़ के आगे पीछे से फिक्रे काट कर, बहुत ही मुझे दुख हो रहा है कि इस तरह की सहाफत नहीं होनी चाहिए, येलो जर्नलिज्म। तो मैं आगे से पीछे से उन्होंने फिक्रों को तोड़ के सिर्फ यही बात लगाई है कि इमरान खान को छोड़ना जो है, इस तरह की गलत खबर लगाई है। मैं उसकी मुजम्मत करता हूं और पुरजोर मुजम्मत करता हूं। मेरे मुतालबात वही हैं जो दूसरे टीवी चैनल्स पे मैंने दिए हैं और मैं अपनी उसी बात पे कायम हूं। और खुदा के लिए जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, उन साजिश करने वालों को मैं कहूंगा कि खुदा के लिए
आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। काबीना ने 8 अरब के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी है। जनूबी पंजाब भर में 25 शबान से रमजान बाजार लगेंगे। आवाम को आटा, चीनी, घी और दालों पर सब्सिडी मिलेगी। काबीना ने गंदम खरीदारी पॉलिसी 2022 और 23 की मंजूरी दे दी है। पॉलिसी के तहत किसानों से 2200 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। साथ ही साथ काबीना ने 35 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की हदफ की मंजूरी दी है। हुकूमत का रमजान मुबारक में सूबे के आवाम को 8 अरब रुपए का पैकेज देने का फैसला। आवाम को आटा, चीनी, घी और दालों पर सब्सिडी मिलेगी। सूबाई काबीना ने रमजान पैकेज 2022 की मंजूरी दे दी। रमजान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए में मिलेगा। हुकूमत पंजाब आवाम को सस्ते आटे की फराहमी पर तकरीबन 4 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। रमजान बाजारों में चीनी मार्केट से 10 रुपए फी किलो कम नरक पर फराहम की जाएगी। रमजान बाजारों में 13 अशिया खुर्दनोश 2021 के रेट पर मिलेंगी। चिकन फी किलो 10 रुपए कम, अंडे 5 रुपए फी दर्जन कम नरक पर दस्तयाब होंगे। तमाम अजला में 317 रमजान बाजार कायम किए जाएंगे। रमजान बाजारों में 317 ज़राई फेयर प्राइस शॉप कायम होंगी। ज़राई फेयर प्राइस शॉप्स पर सब्जियां और फल बाजार से कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। रमजान बाजार शबान के आखिरी हफ्ते से फंक्शनल किए जाएंगे। 20 रमजान के बाद रमजान बाजार ईद बाजारों में तब्दील हो जाएंगे। 20वीं काबीना ने गंदम खरीदारी पॉलिसी 2022-23 की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत किसानों से 2200 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने 35 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की हदफ की मंजूरी भी दी। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल के दावे धरे रह गए। फसल गंदम की कटाई का वक्त आया तो ज़रूरी आलात महंगे हो गए। कासिम अली शेख की रिपोर्ट। बहावन नगर समेत दीगर इलाकों में गंदम की फसल की कटाई का मौसम आन पहुंचा। किसान खुश तो हैं लेकिन फसल की कटाई में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी आलात की कीमतों में इजाफा से परेशान हैं। गंदम की फसल अच्छी खड़ी है जी। इस दफा हम रेपर लेने आए हैं। पिछले साल रेपर का रेट 1,30,000 रुपए था, इस वक्त 1.5 लाख रुपए। रूटावेटर का रेट तकरीबन 50,000 रुपए बढ़ गया और थ्रेशर का रेट भी तकरीबन 1.5 लाख रुपए अप हो चुका है। किसानों का कहना था कि थ्रेशर की कीमत में गुज़श्ता साल की निस्बत 30,000 रुपए इजाफा हो गया है। रोटावेटर मशीन 1 लाख रुपए 80,000 से बढ़कर मशीन की कीमत 20,000 रुपए के इजाफे से 1.5 लाख तक जा पहुंची। आए रोज बढ़ती महंगाई के बायस अब तो अखराजात पूरे करना भी किसानों के लिए मुश्किल हो गया है। जरूरत इस अमर की है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जाएं, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावन नगर। रोही की खबर पर एक्शन। इस्लामी कॉलोनी एयरपोर्ट रोड को एक हफ्ते में बेहतर बनाने का इंदिया दे दिया गया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बहावलपुर का कहना है कि सड़क को खराब करने पर ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। महमूद जहीर की रिपोर्ट। नवाबों के शहर बहावलपुर में जिम्मेदार अफसरान जब गफलत का मुजाहरा करते हैं तो आवाम को परेशानी उठाना पड़ती है, और इसी परेशानी का जब अफसरान नोटिस लेते हैं तो आवाम रिलीफ भी महसूस करते हैं। एक ठेकेदार ने वहां पे काम किया है सीवरेज का, तो वो उसने नाकिस काम किया है, उसने सही तरीके से काम नहीं किया। आज बल्कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी विजिट किया है वहां पे, और उन्होंने सख्त हिदायत दी हैं कि विद इन अ वीक इसके ऊपर पॉजिटिव एक्टिविटी करके तो वो बताएं। बहावलपुर में इस्लामी कॉलोनी रोड बारे रोही ने खबर नशर की तो चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मियां अजहर ने फौरी एक्शन लिया। उनका कहना था कि इस्लामी कॉलोनी एयरपोर्ट रोड को एक हफ्ता में बेहतर हालत में लाया जाएगा। रोड का काम खराब करने पर ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क एंड कास्ट पे दोबारा काम लगेगा। जो मैंने फाइल देखी है अभी, उसमें जो नजर आया है कि जो उसको पेमेंट तो 22 लाख रुपया हुई है कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन कहते ये कि उसने कोई प्रॉपर जो चीजें इस्तेमाल करनी थी वो नहीं की। इस्लामी कॉलोनी एयरपोर्ट रोड की तामीर और सीवरेज सिस्टम की फौरी बहाली एक मुश्किल टास्क है, लेकिन चीफ ऑफिसर मियां अजहर का कहना था कि वो जल्द वहां के मकीनों को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। क्याती कामों ने शहरियों की जिंदगी जीर्ण कर दी। यूनियन काउंसिल अलवाली के मोहल्ला चेयरमैन वाला में 1 साल गुजरने के बावजूद टफ टाइल नहीं लग सकी। अहले मोहल्ला को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मियांवली में अधूरे तरक्याती काम शहरियों का मुंह चढ़ाने लगे। यूनियन काउंसिल अल्लूवाली में लाखों रुपए मालियत से सीवरेज लाइन बिछाई और टफ टाइल लगाई गई। शहरियों का कहना है कि अधूरे तामीराती काम से मुश्किलात बढ़ गई हैं। गली में बराए नाम मेन होल और ढक्कन लगाए गए जो शुरू दिन से टूट फूट का शिकार हैं।
ठेकेदार की तरफ से मैनहोल लगाए गए, जो रिंग कवर लगाए गए वो भी बराए नाम थे, वो भी टूट चुके हैं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को अपील भी की है और जो चीफ ऑफिसर हैं जिला कौंसिल उनको भी इस हवाले से आगाह किया है, मगर हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों को कहना था कि बेशतर मेन होल्स पर अपनी मदद आपके तहत पीसीसी स्लेब बनवा कर रखे हैं ताकि अंधेरे में कोई राहगीर मेन होल में गिर न जाए। मुतलका महकमे खामोश तमाशाही बने हुए हैं। गली में बारिश का पानी कई रोज तक जमा रहता है। जिला कौंसिल के जो चीफ ऑफिसर हैं हमने उनको मुतअद्दिद बार इस हवाले से आगाह किया है, लेकिन वो भी जो है वो इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रहे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियावाली। म्युनिसिपल इंतजामिया की नहली चौक सरवर शहीद में टूटी फूटी सड़कें आवाम के लिए वबाल जान बन गई। ये रिपोर्ट देखिए। चौक सरवर शहीद में टूटी फूटी सड़कें इंतजामिया की नजरों से ओझल। भारी ट्रैफिक और बारिशों ने रोड को गड्ढों में तब्दील करके रख दिया। हादसा मामूल बन गए हैं, जबकि बच्चों को भी स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिश होती है, पानी होता है, हम इधर से गुजरते हैं तो पानी की वजह से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। बारिशों के दिनों में खस्ता हाल रोड से गुजरना मुहाल हो जाता है। शहरियों ने इंतजामिया से रोड की बहाली का मुतालबा किया है। कोटादू रोड और रिंगपुर रोड खस्ता हाली का शिकार है, जबकि रोड पर आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। शहरी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से खस्ता हाल रोड को जल्द अज जल्द तामीर करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी उमर, रोही न्यूज, चौक सरवर शहीद। अलीपुर म्युनिसिपल कमेटी की नहली सर्कुलर रोड पर मेन होल के ढक्कन गायब होने के साथ सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया है। सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से राहगीरों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी खास से परेशान है। अली हसन की रिपोर्ट। म्युनिसिपल कमेटी की नाहली का पोल खुल गया, सर्कुलर रोड पर मेन होल के ढक्कन गायब और सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जिसकी वजह से राहगीर और इलाका मकीन शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि इतला के बावजूद म्युनिसिपल कमेटी का अमला अभी तक नहीं पहुँचा। गंदा पानी जमा होने से इलाका में ताफुन फैल गया है। नमाजियों को, आने जाने वालों को मसला मसाइल होता है। दुकानों के आगे पानी खड़ा है, कारोबार नहीं है, कारोबार बिल्कुल खत्म है। दुकानदारों का कहना था कि सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से कारोबार ठप हो चुके हैं। म्युनिसिपल कमेटी सीवरेज के मसाइल पे जनानियां भी परेशान हैं, जवान भी परेशान हैं, बाल भी, और खास तौर पर नमाजी बड़े परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि मेन होल के ढक्कन गायब होने से किसी भी वक्त नाखुशगवार हादसा हो सकता है। डर के मारे वो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इसके बढ़ते हुए मसाइल से शहरी परेशान हो गए हैं। शहरी ने आला हुकाम से सीवरेज के मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। मुल्तान में पुरआराइश और बेहतरीन घर बनाना हुआ मजीद आसान। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने मुल्तान में अपना काम शुरू कर दिया, जहां अब आसान अक़सात पर सस्ते घर मुयस्सर होंगे। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मालिक। मुल्तान में अपने घर का ख्वाब होगा अब पूरा। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने मुल्तान में भी अपने प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने रमादा होटल में सजाई तकरीब, जिसमें साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इरफान वाहिद मेमन, रीजनल सेल्स मैनेजर मोइन अख्तर, सैयद दुरे हुसैन बुखारी, सैयद अब्दुल रसूल शाह बुखारी, गोहर खाकमानी समेत कसीर तादाद में डेवलपर्स और समाजी शख्सियात शरीक हुई। इरफान वाहिद मेमन का तकरीब से खिताब में कहना था कि मुल्तान से इनकी पुरानी वाबस्तगी है। वो कई सालों से 7 वंडर सिटी के नाम से कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में कामयाब प्रोजेक्ट कर चुके हैं। मुल्तान DHA में भी काम शुरू करने जा रहे हैं, जबकि मुल्तान में आसान इकसात पर घर देंगे। तारीफ कराएंगे, विलाज उसमें बने बनाए घर होंगे और वो भी होंगे आसान इकसातों पर। इजीली आप वो इकसात बनेगी जो एक आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। जो हमेशा GFS का रिवाज रहा है कि हम एंड यूजर्स को टारगेट करते हैं और वो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो इजीली उन जगहों को अपनी आमदनी से वो इजीली अफोर्ड कर सकें। सेल्स मैनेजर मोइन अख्तर ने कहा कि इन्हें बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। 3 सालों के साथ पर विलास फराहम करेंगे, जो सोसाइटी मुतारिफ करवाएंगे वो बेहतरीन होगी। सुबह 4 साल का है, 4 साल की आसान एक साथ होंगी हमारी। और जिस तरह से हमने कराची में काम किया, इस्लामाबाद में काम किया और पेशावर में काम किया, उसी तरह से मुल्तान के अंदर कम आमदनी वाले लोग जो हजरात हैं उनके लिए हमने खुसूसी पैकेज का ऐलान हम लोग करने जा रहे हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और तकरीब में शरीक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने GFS की इस काविश को खूब सराहा। मुल्तान की हिस्ट्री का खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जैसे कि DHA मुल्तान, हम उसके अथराइज डीलर भी हैं और हम इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर्स थे जिस हिसाब से आ रहे हैं और जो लोगों का आज फीडबैक था हमें निहायत ही पॉजिटिव मिला है। ये इस्लामाबाद में, हम इस्लामाबाद में इसके मास्टर डीलर हैं
اور فرنٹ پہ اسلام آباد میں ہم GFS کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور کراچی میں ولاس کا جو پروجیکٹ تھا اس پہ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کلائنٹ کا بھی۔ شہریوں اور کاروباری شخصیات نے امید ظاہر کی کہ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ملتان میں رہائش کی دنیا میں انقلاب برپا کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس میں سجا رنگا رنگ ثقافتی میلہ شعبہ انٹرنیشنل ریلیشن کے زیر تمام تقریب میں بلوچی، سندھی، پنجابی، سرائکی اور پشتون کلچرز کی نمائش کی گئی۔ نمائش میں ثقافتی رنگ، روایتی پہناوے اور کھانے نمائش میں پیش کیے گئے۔ مزید دیکھیے سہیب گرمانی کی اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی ملتان کیمپس میں سجے ثقافت کے خوبصورت رنگ۔ ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز نے پاکستان ڈے کی مناسبت سے ثقافتی نمائش کا انعقاد کیا۔ تقریب میں بلوچی، سندھی، پنجابی، سرائکی اور پشتون کلچر کی نمائش کی گئی اور طلباء و طالبات نے تقریب میں خوب رنگ بکھیرے۔ نمل ملتان کیمپس میں شعبہ انٹرنیشنل ریلیشنز نے آج کلچرل ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا، جس میں مہمان خصوصی ہمارے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد رضا اور میڈم امبر ساجد نے شرکت کی، اور بہت سارے بچوں نے جوش و جذبے کے ساتھ 23 مارچ کے موقع کے اوپر یہ پاکستان کلچرل ڈے سیلیبریٹ کیا ہے۔ ہم کلچر ایگزیبیشن کر رہے ہیں، ہم کلچر سندھی کلچر کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے کلچر میں سندھی ڈریس یہ بہت مشہور ہیں، اجرک، ٹوپی وغیرہ یہ بہت چیزیں فیمس ہیں، اور سندھی بریانی ہے ہمارے پاس۔ نمائش میں ثقافتی رنگ، روایتی کھانے، ہینڈی کرافٹس اور پہناوے بھی نمائش میں پیش کیے گئے۔ نمائش میں سندھی بریانی، بلوچی کھانے، افغانی پلاؤ، چنے اور تمام روایتی کھانے بھی پیش کیے گئے۔ تقریب کے دوران طلباء نے ثقافتی رقص کا بھی تڑکا لگایا۔ ڈائریکٹر نمل بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد رضا کا کہنا تھا کہ عام دفتری لباس کی نسبت ثقافتی لباس زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس میں اپنا کلچرل ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں فرام 23 مارچ پاکستان ڈے کے لحاظ سے۔ ہم آج پنجابی کلچر ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بیسکلی ساڈا پنجابی کلچر ریپرزینٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ساڈا کلچر ہے جڑا ایک کلرفل کلچر ہے سارا۔ خوبصورت ثقافتی لباس زیب تن کیے طلباء و طالبات نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس میں سجے خوبصورت ثقافتی رنگ، سندھی کلچر کے ساتھ ساتھ سندھی بریانی بھی طلباء کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ کیمرہ مین عظیم ساگر کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان۔ رحیم یار خان میں سرائکی وسیب کی پیر ہاری رسم ٹرک آرٹ کی تقریب ہوئی۔ MP عاصم مجید نے فن پاروں کی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ عاصم صدیق کی رپورٹ۔ ٹرک آرٹ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے۔ ٹرک آرٹ میں استعمال ہونے والے رنگوں اور حسین امتزاج کو سرائکی وسیب کی پیڑا دی رسم میں اسلامی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر نصرت بی بی نے ڈھالا۔ نصرت بی بی نے جہیز کے سامان، ٹرنک، جویلری باکس پر ٹرک آرٹ کو بنایا۔ نصرت بی بی کا کہنا تھا کہ انہوں نے پیڑا دی رسم کو ٹرک آرٹ کے ذریعے مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنے ٹریڈیشنل کلچر کو، ویڈنگ کلچر جو کہ سرائکی ویڈنگ کا ہے، اس کو، اور آرٹ اینڈ کرافٹ ٹرک آرٹ، اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ یہ ہماری ثقافت ہے، اس کو جو نصرت بی بی پروموٹ کر رہی ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس ادارے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ فن پاروں کو طلباء نے خوب سراہا اور رنگوں کے حسین امتزاج کے سحر میں ڈوب کے۔ یہ جو آرٹ ہے اس کو ٹرک آرٹ کی طرح بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے کلرز یوز کیے گئے ہیں، بہت مٹیریل یوز کیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے ہماری ایکچولی نصرت نے کیا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ، اور یہ جو انہوں نے کافی مشکل سے محنت کی ہوئی ہے اس پہ، اور سارا ہینڈ ورک ہے۔ پاکستانی ٹرک آرٹ کی دنیا معترف ہے۔ بین الاقوامی سطح پر منعقدہ مختلف پروگراموں میں پاکستانی آرٹ کو خوب پذیرائی ملی ہے۔ کیمرہ مین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ روہی سے فی الوقت اتنا ہے۔